हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने कबीर की दोहे पढ़ी। आज हम अपनी अगली कविता घर की याद शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र घर से दूर होने के कारण जेल में कैद हैं। तो घर जेल में रहते हुए उसे घर की याद आती है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस कविता में किया है, जिसका नाम है घर की याद। तो कवि घर को याद करता हुआ क्या कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो कवि कहते हैं आज पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है का मतलब है आज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा, ये बारिश रात भर होती रही। प्राण मन घिरता रहा, प्राण मन घिरने का मतलब है कि मेरा हृदय व्याकुल होता रहा। किसके लिए? अपने घर को याद करते हुए मेरा प्राण मन, मेरा हृदय घर को याद करके व्याकुल होता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, आज बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है, मुझे अपने घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, लेकिन कभी कहता है कि मेरा घर मुझसे दूर है। घर खुशी का पूर है जो, लेकिन कभी कहता है कि भले ही मेरा घर मुझसे दूर है, लेकिन मेरा घर खुशियों का पूर है। पूर का मतलब भरा हुआ है, खजाना है। तो कभी घर को याद करते हुए कहता है आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी, आज बारिश हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रही है, ये बारिश रात भर होती रही। प्राण मन घिरता रहा, मेरा मन अपने घर को याद करके व्याकुल होता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है, मेरे नज़रों के सामने घर के दृश्य आ रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, मेरा घर मुझसे बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है जो, मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है, खुशियों का खजाना है। घर में 4 भाई, कभी कहता है मेरे घर में 4 भाई हैं। मायके से बहन आई, मेरी बहन मायके में आई होगी। बहन आई बाप के घर, मेरी बहन अपने पिता के घर, बाप के घर से मतलब पिता के घर यानी मायके आई है। हाय रे परितापी घर, लेकिन कभी कहता है कि उस बहन के लिए वो घर परिताप का घर होता है दुख का, वो दुख का घर बन गया होगा। घर में सब जुड़े हैं, कभी कहता है मेरे घर के सदस्यों में आपसी मेल जोल बहुत ज़्यादा है। घर में सब जुड़े हैं, कि मेरे घर के सदस्यों में आपसी प्रेम भाव है, मेल जोल है। सब की इतने कब जुड़े हैं, लेकिन आज जब मेरे जेल जाने के कारण घर में जो एक दुख का माहौल है, इसमें सभी आपस में इतने घुल मिल गए हैं। 4 भाई 4 बहनें, मेरी 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, मेरे भाई मेरे लिए बाजू हैं और मेरी बहनें मेरे प्रेम का प्रतीक है, प्रेम स्वरूप है। तो कवि क्या कहते हैं कि घर में 4 भाई हैं, मेरे घर में 4 भाई हैं। आज मेरी बहन मायका होता है पिता घर, अपने पिता के घर आई हुई था, हमारे घर आई होगी। बहन आई बाप के घर, मेरी बहन अपने पिता के घर आई। हाय रे परिताप का घर, लेकिन कवि याद करता कहता है कि वो घर उसके लिए दुख का घर बन गया होगा। घर में सब जुड़े, कवि कहते हैं मेरे घर के सभी सदस्यों में आपसी मेल जोल बहुत ज़्यादा है। सब की इतने कब जुड़े हैं, सब लोग आज इस व्यक्ति में आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, मेरे लिए कवि कहते हैं मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरे भाई मेरे लिए बाजू हैं, मेरी बाजू हैं, और बहनें प्रेम का प्रतीक है, प्रेम स्वरूप है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वे घड़ी मेरी, कभी कहता है और मेरी माँ अनपढ़ है, बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ अनपढ़ है। दुख में वे घड़ी मेरी, वह मेरे दुख में कड़ी हुई है। घड़ी का मतलब है खोई हुई है, गुम है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, लेकिन कभी कहते हैं मेरी माँ की गोद इतनी कि ये सुरक्षित जगह हैं कि एक बार उसकी गोद में सिर रख लेने के बाद किसी प्रकार का दुख नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी है पसारा, कभी कहते हैं मेरी माँ की प्रेम धारा का यहाँ तक भी पसारा फैला हुआ है। मेरी माँ की प्रेम धारा का, प्रेम का यहाँ तक भी फैला हुआ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कभी कहते हैं
कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए मुझे उसका कोई पत्र प्राप्त नहीं है उसका। अर्थात कहने का अभिप्राय कवि कहता है कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो ज़रूर मेरे लिए पत्र भेजती, लेकिन अनपढ़ होने के कारण मुझे उसका कोई पत्र नहीं मिल पा रहा। तो कवि जेल प्रवास के दिनों में अपनी माँ के प्रेम को याद करता हुआ बता रहा है। तो देखिए कि मेरी माँ अनपढ़ है, वह मेरे दुख में खोई हुई है। मेरी माँ की गोद ऐसी है कि जहाँ एक बार सर लड़ने के बाद किसी प्रकार का दुख नहीं होता। मेरी माँ के प्रेम का फैलावा यहाँ तक भी है, और मेरी माँ अनपढ़ है, इसलिए मुझे उसका कोई पत्र प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखिए कवि ने किस प्रकार से घर की याद को करते हुए अपने घर के माहौल का, अपने जेल प्रवास के दिनों का भावनात्मक वर्णन किया है। तो देखिए ये काव्यांश जो यहाँ से आपको करवाए गए, ये बेटा सप्रसंग व्याख्या के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपको इस तरह से तैयार करना है कि कवि की माँ कैसी है, तो आप बताओगे अनपढ़। कवि की माँ किस में घड़ी हुई है, किस में खोई हुई है, कवि के जाने के दुख में। कवि की माँ की गोद कैसी है, सुरक्षित जगह है। स्नेह धारा क्या मतलब होता है, तो आप बताएंगे प्रेम धारा, प्रेम का फैलावा। कवि की माँ के प्रेम का फैलावा कहाँ तक है, जेल तक। कवि को माँ का पत्र प्राप्त क्यों नहीं उसका, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता था। इस तरह से ये प्रश्न बनेंगे इसमें से, तो इन प्रश्नों को बनाने की कोशिश करना। और इसकी जो थी, अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो देखिए खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, वात्सल्य रस है, सरल शब्दावली है, प्रसाद गुण है, छंद का बंधन भी लगा हुआ है। तो बाकी कल की वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।